जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ई ट्रांसमिट की बात करेंगे। ई ट्रांसमिट कमांड क्या होती है और ये इसका पर्पस क्या है। ड्राइंग इन्वायरमेंट में जब आप कैड इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो अक्सर औकात ज़रूरत पेश आती है कि आप ड्राइंग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। तो नॉर्मली जो ड्राइंग होती है उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ लेआउट्स होते हैं, उनके पास डायमेंशन स्टाइल होता है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो आपको वो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो ऑटोकैड ने इसके लिए हमें एक कमांड प्रोवाइड की है ई ट्रांसमिट की, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं जिप फाइल में। जी एक कंप्रेस फाइल जो है वो बना देगी इन सारे ऑब्जेक्ट्स की, जो कि आप फिर ईमेल के ज़रिए जो है इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, फर्ज करें ये जो ड्राइंग है इसको मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, तो आपने ऑटोकैड बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन जो है, और यहाँ पे आपको सेंड की एक ऑप्शन मिलेगी। इस सेंड को आपने फिर ई ट्रांसमिट क्रिएट अ पैकेज ऑफ ड्राइंग फाइल्स एंड देयर डिपेंडेंसीज, मतलब उनके जो डिपेंडेंट जो चीज़ें हैं जो जो उसमें है, लेआउट्स है, उसमें कोई डायमेंशन स्टाइल्स हैं, उसमें टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो वो डिपेंडेंसीज कहलाएंगी। तो हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अभी ये ड्राइंग जो है ये हमारे पास रोड क्लोजर ड्राइंग ये पूरी आई हुई है। इज इट ओके? इसमें सिर्फ ड्राइंग है। अगर आपकी जो जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें लेआउट्स होंगे तो वहां पे लेआउट भी ब्लॉक्स होंगे, वो भी यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जो है डिज़ाइन सेंटर से जो ड्राइंग को सिलेक्ट करते तो उसके रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट आ जाते थे, वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके साथ आप कोई और फाइल भी अटैच कर सकते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कोई वर्ड की फाइल है, उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई है, वो भी आप इस पैकेज में जो है वो शामिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज के डेस्कटॉप पे हमारे पास आप ऑटोकैड फाइल या कोई पिक्चर फाइल या कुछ भी, अगर आपने देखें ये प्लॉट की एक फाइल पड़ी है, हम ये इसके साथ शामिल कर रहे हैं, तो ये इसके साथ आ गई। ठीक है, अब एक फाइल कोई और हम इसके साथ फर्ज करें ये पिक्चर है, इसको भी हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अटैच हो गई, तो ये एक पूरा पैकेज बन जाएगा आपके, ये और ये और ये। और यहाँ पे आपको इसमें डिटेल लिखना चाहे कि दिस पैकेज कंटेन्स द फॉलोइंग फाइल्स, जो भी आप इसमें डिटेल लिखना चाहते हैं वो आप लिख लेंगे। इज इट ओके? ऐड फाइल से आप एक्स्ट्रा फाइल्स इस पैकेज में ऐड करेंगे। अच्छा, अब व्यू रिपोर्ट हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि ये ट्रांसमिटर रिपोर्ट ऑटोकैड ट्रांसमिट थर्सडे नवंबर 15, उसका टाइम वगैरह, ड्राइंग क्या है, नोट्स, द पैकेज कंटेन द फॉलोइंग, वो जो हमने लिखा था, फाइल्स कितनी है इसमें, टेक्स्ट फाइल है, जेपीजी फाइल है, ये सारा उनके फॉन्ट्स वगैरह हर चीज़ बता रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट है जो उसने जनरेट की है कि ये इस रिपोर्ट को आप सेव भी कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि अगर एक बंदा कहता है कि आपने फाइल भेजी है, फाइल नहीं पहुंची, तो आप उनको ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि सर मैंने ये फाइल जो है ये भेजी हुई है और टेक्स्ट की सूरत में ये देखें मैंने उसकी रिपोर्ट भी सेव की हुई थी। तो इस तरह अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप की जो है वो उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। चलिए हम इसको अब ओके करते हैं और देखते हैं कि ये फाइल जो है ये कहाँ पे आपने सेव करनी है। तो यहाँ पे आप कोई लोकेशन दे दें, डेस्कटॉप पे रखनी है या यहाँ पे रखनी है। ये देखें ज़रा, उसने नाम दे दिया फाइल का और डॉट जिप के जिप की सूरत में डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल जो है वो आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर जो सारे ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो उसमें आ रहे होंगे। तो हम डेस्कटॉप पे इसको अब सेव कर देते हैं। ये आपकी फाइल जो है अब ई ट्रांसमिट हो चुकी है, यानी जिप फाइल पे। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये जिप फाइल में
ये आपकी जो है वो फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं अब इसको कहीं भेजना चाहता हूँ तो मैं इसको ईमेल कर दूंगा, या आप इसको जो है वो यूएसबी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस तरह आप बेहतर समझें। ये देखें, इसको मैंने डबल क्लिक करके खोला, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो ये थी ई ट्रांसमिट कमांड, जिसके ज़रिए से हम जो है वो जो अपनी ड्राइंग है उसको ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जिप फाइल बना के। अब यहाँ पे प्लॉटिंग में हमारे पास एक आउटपुट टैब है ऑटोकैड में। इस आउटपुट टैब के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ये ई ट्रांसमिट और एक्सपोर्ट के कंसर्न्स हैं, यानी उन्हीं के मुतल्लिका है। तो आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप किसी और फॉर्मेट में इस फाइल को सेव कर दें। ये DWF है, DWF है, PDF है, तो इन फाइल फॉर्मेट्स में आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। जिस तरह हमने ड्राइंग फॉर्मेट वाली वीडियो देखी थी, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि DWF क्या है, PDF क्या है, और इसको कमांड लाइन से हमने जो है वो एक्सपोर्ट करके भी देखा था। तो अब यहाँ से भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें आप PDF करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। ABC नाम इसका मैं रख देता हूँ, और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ सेव, तो ये जो है ये वहाँ पे सेव हो जाए। डिस्प्ले ज़रा यू जाऊँगा मैं अभी, यहाँ पे ये PDF में सेव हो चुकी है। तो ये एक्सपोर्ट मैंने किया, क्या किया है, एक्सपोर्ट। अच्छा, इसी तरह आप इसको जो है DWF व्यूएबल जो है वो फॉर्मेट में भी, ये ऑटोकैड का एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप ड्राइंग को देख सकते हैं। ड्राइंग को आप देख सकते हैं DWF फॉर्मेट में। ये सॉफ्टवेयर है ड्राइंग को व्यू करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शंस भी दे सकते हैं। एक्सटेंड करना है, सारी ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। डिस्प्ले करना है, विंडो करनी है, तो इस तरह विंडो क्रिएट हो जाएगी। आप वो विंडो क्रिएट करेंगे तो फिर उसके बाद वो उतनी जो है वो ड्राइंग जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये वाला PDF में अब वो विंडो जिस तरह हम सिलेक्शन करते हैं उमन ऐसे ही। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बटन है एक प्रीव्यू का। इसके ज़रिए आप जो आपने एक्सपोर्ट करना है उसका प्रीव्यू वो दिखाएगा, ठीक है। एस्केप करके इस प्रीव्यू से आप वापस आएंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक बटन है विंडो का, तो ये विंडो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि विंडो क्रिएट ये वाली की हुई है, तो आप इसको बदल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फर्ज करते हैं इतनी विंडो क्रिएट करते हैं, तो वो उसी हिसाब से जो है इसको एक्सपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है, ये ऑप्शंस है एक्सपोर्ट करने के लिए। ये ऑप्शंस, इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है पासवर्ड प्रोटेक्ट, जो है वो कि आप अपनी ड्राइंग को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्टेड फॉर पासवर्ड प्रोटेक्ट, और यहाँ पे आप जो है वो अगर स्पेसिफाई पासवर्ड करना है तो पासवर्ड कर दें। ये मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्टेड फॉर पासवर्ड, अच्छा यहाँ पे आपने स्पेसिफाई पासवर्ड करना है तो वो पासवर्ड पूछेगा आपसे कि पासवर्ड आपने क्या देना है जब उस फाइल को आप खोलेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये लोकेशन है, अगर आप लोकेशन बाय डिफॉल्ट तब्दील करना चाहें कि ये कहाँ पे सेव होगी वो है। ओवरराइड है, नेमिंग है, नाम इसका बदल सकते हैं आप, ठीक है। स्पेसिफाई नेम, नाम कोई और रख दें। तो ये ऑप्शंस भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के दौरान।